हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं नितिन कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान लोक देवता का पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे ये है। बाबूजी की भतीजी केमल दे का विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ? हमें ऑप्शन दिए गए हैं तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी और भृतहरि। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी का विवाह हुआ था केमल दे के साथ में। अगर मैं बात करूं गोगा जी के माता जी, तो गोगा जी के जो माता जी का नाम था वो था बाछल दे, बाछल दे। और अगर पिताजी की बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम था जेवर, जेवर जी। ठीक है गाइस, तो इसी क्वेश्चन का आंसर होगा गोगा जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मालानी क्षेत्र किस लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हमें दिए गए रामदेव जी, हड़बू जी, हरिराम बाबा और मल्लीनाथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मल्लीनाथ, क्योंकि मल्लीनाथ जी को जो जन्म हुआ था या जो मुख्य पीठ स्थल है, इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है तिलवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और इनकी जो धर्म पत्नी थी जिनका नाम था रूपा, जिनका नाम था रूपा दे, इनका जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है मालाजाल में, वो बना हुआ है मालाजाल बाड़मेर में। तो यहां एक चीज नोट करने की चीज है कि यहां जो तिलवाड़ा बाड़मेर और मालाजाल बाड़मेर है, इसके जो बीच का जो भूभाग है वही क्या कहलाता है दोस्तों? वही क्षेत्र कहलाता है आपका मालानी का क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट होगा मल्लीनाथ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तेजाजी मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? इसका मतलब यह है गाइस, पूछना ही चाह रहा है कि तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहां पर है। तो दोस्तों तेजाजी के सबसे अधिक जो मंदिर है वो है अजमेर में, वो है अजमेर में। लेकिन यहां हमें ऑप्शन में अजमेर नहीं मिला हुआ है, तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा नागौर, क्योंकि नागौर में ही क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अजमेर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर में यहाँ पे सुरसुरा में भी इनका मंदिर बना हुआ है, एक सादरिया है यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है, और अगर बात करें पनेर, यहां पे भी इनका मंदिर बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नागौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के भाई वीरमदेव को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जो रामदेव जी थे अपने, वो किसके अवतार में पूजे जाते हैं? सबसे पहले तो बात ये आती है, तो रामदेव जी पूजे जाते हैं कृष्ण के अवतार में, और उनके जो भाई हैं वीरमदेव, वो बेसिकली जो कृष्ण जी के भाई थे उनके नाम से पूजे जाएंगे। तो ये हैं आपके बलराम। तो यहां जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा दोस्तों बलराम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांप की बांबी की पूजा किसके मंदिर में की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलता है कि जो सांप की बांबी की जो पूजा होती है वो अपने हरिराम जी जो है इनके मंदिर में की जाती है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है हरिराम जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घोड़ों का तीर्थ स्थल किसको कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है अपने आलम जी को, जो है धोरी मन्ना बाड़मेर में। इनका तीर्थ स्थल कहां है? धोरी मन्ना बाड़मेर, धोरी मन्ना बाड़मेर में। यहाँ पे मुख्य मंदिर बना हुआ है आलम जी का, और इनके मंदिर में ही घोड़ों को तीर्थ स्थल के लिए ले जाया जाता है, इसीलिए यह बना हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। फिलहाल के लिए इसका आंसर है आलम जी। देखते हैं अगला प्रश्न, मूर्ति के स्थान पे ईंट की पूजा किसके मंदिर में की जाती है? मूर्ति के स्थान पे जो ईंट की पूजा की जाती है वो की जाती है जो गुर्जर जाति है, इनके आराध्य देव है देव नारायण जी, इनके मंदिर में पूजा की जाती है ईंट की। और इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हीं को कहा जाता है आयुर्वेद के देवता, इन्हीं को आयुर्वेद के देवता कहा जाता है। इन्हीं को विष्णु का भी अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार भी इन्हीं को माना जाता है। और अगर बात करें तो इनके मंदिर में, जैसा कि मैंने पहले भी बात करी, इनके मंदिर में किसका प्रसाद चढ़ता है? छाछ और दलिया, ये इनके मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है देवनारायण जी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में किस रूप में पूजे जाते हैं? तो दोस्तों जो क्षेत्रपाल जी है ये अपने गांव के बाहर क्या होते हैं, एक ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इनका जो मंदिर होता है वो गांव की जो एक बॉर्डर होती है, जैसे चार दीवारी अपन कह सकते हैं, इसके बाहर की तरफ खिचड़ी के नीचे इनका मंदिर बनाया जाता है। तो इन्हें ग्राम देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्राम देवता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला गोगा नवमी को बढ़ता है, और गोगा जो नवमी आती है वो आती है दोस्तों भाद्रपद में, वो आती है भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में नवमी को।
तो यहाँ पे जो भाद्रपद मास है वो इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूरा पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में नवमी को आती है, जिसको हम गोगा नवमी कहते हैं। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर है भाद्रपद। देखिए अगला प्रश्न है लक्ष्मण जी का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबू जी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाबू जी। पाबू जी के बारे में कुछ और बातें अगर कही जाए तो इनको प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग रक्षक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। अगर बात करें तो हाड़ फाड़ का देवता, इनको हाड़ फाड़ का देवता भी इनको कहा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें ऊंटों का देवता भी इनको जाना जाता है, ऊंटों के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका जो बेसिकली मंदिर है वो कोलुमंड में है। और अगर मैं बात करूं इनके मेले की तो चैत्र अमावस्या को मेला भरता है इनका, कहां पे, कोलुमंड जोधपुर में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पगलियों की पूजा कौन से लोक देवता के मंदिर में की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामदेव जी। रामदेव जी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उस ध्वजा को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेजा। और इस नेजा में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दोस्तों कि इसमें नीला रंग उपस्थित नहीं होता है, इस ध्वजा में नीला रंग उपस्थित नहीं होता है। एक बात और आपको याद रखनी है रामदेव जी के बारे में कि अगर पूछा जाए राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कि क्या थे, कवि थे। इंपॉर्टेंट चीज है यार दोस्तों, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे, वो है रामदेव जी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गोगा जी की ओल्डी स्थित है। तो गोगा जी की जो ओल्डी स्थित है वो दोस्तों है साचोर जालोर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो साचोर जालोर। नोहर हनुमानगढ़ अगर मैं बात करूं तो गाइज यहाँ पे है गोगा मेडी, यहाँ पे भी अपने गोगा जी का बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, जिसको गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। चूरू ददरा में जो है वो है शीर्ष मेडी, जिसको कहा जाता है शीर्ष मेडी। यहाँ पे शीर्ष इनका गिरा था और यहाँ पे जो बाकी का धड़ होता है वो यहाँ पे गिरा था, इसलिए यहाँ पे मंदिर बना गोगा मेडी। और यहाँ पे जो शीर्ष था इसलिए यहाँ पे अपना मंदिर शीर्ष मेडी। चलिए देखते हैं अगला। किस लोक देवता की सौगंध को आण कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामदेव जी। रामदेव जी की जो सौगंध होती है, जो इनके अनुयायी हैं वो खाते हैं, उसको आण कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मीराबाई का संबंध किस लोक देवता से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। जो वीर कल्लाजी राठौड़ है उनसे संबंध है किसका, मीराबाई का। जो मीराबाई है वो वीर कल्लाजी राठौड़ की क्या थी, बुआ जी, ये इनकी बुआ जी थी। ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हल जोतने से पूर्व हल एवं किसान को बांधे जाने वाली राखी कहलाती है। तो दोस्तों ये राखी कहलाती है गोगा रखड़ी। इसका राइट आंसर होगा गोगा रखड़ी। जो गोगा नवमी होती है, अगर मैं बात करूं गोगा नवमी, जिस दिन अपन गोगा जी का जो मेला होता है वहां भरा जाता है, तो वह कौन से महीने में भरा जाता है। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर है भाद्रपद। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी जो होती है उसको गोगा मेडी में और शीर्ष मेडी में क्या मेला भरा जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न। किस लोक देवता की समाधि मकबरे नुमा बनाई हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर भी गोगा जी होगा। गोगा जी की जो मंदिर बनाया हुआ है नाहर हनुमानगढ़ में, या जिसको हम गोगा मेडी भी कहते हैं, वो मकबरे नुमा बनाया हुआ है, तो दोस्तों याद रखेगा, इसका राइट आंसर है गोगा जी। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है, अब जो गोगा जी का जो गोगा मेडी स्थान बना हुआ है उसके गेट के ऊपर, यहाँ पे मेन गेट के ऊपर यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। दोस्तों याद रखिएगा, मेन गेट के ऊपर यहाँ पे अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। और ये किसके मंदिर में है, ये गोगा जी के मंदिर में है। देखते हैं अगला प्रश्न। शकुन शास्त्र के लोक देवता है। तो दोस्तों शकुन शास्त्र के लोक देवता के अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में गोगा जी नहीं है, यहाँ पे मेहाजी मांगलिया जो है वो बिल्कुल शकुन शास्त्र के लोक देवता है। दोस्तों शकुन शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो शकुन शास्त्र का मतलब होता है भविष्य देखना, कि ऐसा शास्त्र या ऐसे शास्त्र के ज्ञाता जो भविष्य देख सकते हो, जिनको आने वाले समय का ज्ञान हो कि इस समय में ये घटनाएं होने वाली है। तो यहाँ जो मेहाजी मांगलिया है, इनके साथ साथ अगर एक और नाम देखूं तो वह है हड़बूची।
हडबू जी भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और साथ ही साथ मेहाजी मांगलिया भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेहाजी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस जाति के लोग कभी गोमतेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीणा। मीणा जाति के जो लोग होते हैं वो भूरिया बाबा, किसकी? भूरिया बाबा, इनको भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते और गोमतेश्वर और भूरिया बाबा एक ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीणा। देखते हैं अगला प्रश्न। पंचपीर गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? तो यहां पे पंचपीर गोगा जी की बात हो रही है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, गोगा जी जो स्टार्ट होता है वो गै से स्टार्ट होता है और इनके गुरु का नाम भी गै से ही स्टार्ट होता है। तो वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ, गोरखनाथ जी जो है वो गोगा जी के गुरु जी हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिंदराव खिची की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जिंदराव खिची की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो जिंदराव जो खिची थे वो थे पाबूजी, पाबूजी के बहनोई। ये पाबूजी के बहनोई थे और इनके द्वारा ही पाबूजी की क्या की गई थी? हत्या की गई थी। और पाबूजी का ही एक भतीजा था, पाबूजी का एक भतीजा था जिसका नाम था रूपनाथ, जिनका नाम था रूपनाथ जी। इन रूपनाथ जी के द्वारा ही जिंदराव खिची की हत्या की गई थी और फिर पाबूजी के जो देहांत किया था उन्होंने, या जिनको स्वर्गवास प्राप्त हुआ था, उनका इन्होंने बदला लिया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है फिलहाल के लिए वो है रूपनाथ जी। देखते हैं अगला प्रश्न। ऊंट पालक जाति रायका किसको अपना आराध्य देव मानती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाबूजी। जो पाबूजी है इन्हीं को श्रेय जाता है सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाने का। और ऊंट पालक जो रायका या रेबारी जाति होती है वो पाबूजी को ही अपना क्या मानती है? आराध्य देव मानती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए पाबूजी। देखते हैं अगला प्रश्न। छाछ व दलिया प्रसाद के रूप में किस देवता के मंदिर में चढ़ाया जाता है या दिया जाता है? तो यहां पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी को जो मंदिर है, जो कि गुर्जर जाति के आराध्य देव है, गुज्जर जाति के क्या है? आराध्य देव है। इनके मंदिर में ही छाछ और दलिया प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है देवनारायण जी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हकलाने वाले बच्चों का इलाज किस लोक देवता के मंदिर में किया जाता है? तो दोस्तों ये जो किया जाता है इलाज खेतला जी के मंदिर में किया जाता है। और खेतला जी के मंदिर में जो हकलाने वाले बच्चे होते हैं इनको वहां मंदिर में ले जाया जाता है और वहां पे जो चरणामृत होता है खेतला जी के मंदिर का वो इनको दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वहां चरणामृत लेने से जो हकलाने वाले बच्चे होते हैं उनकी आवाज होती है वो मधुर हो जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर है खेतला जी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया जो है इनके जो पुजारी होते हैं, पहली बात तो ये दोस्तों, इनके जो पुजारी होगा वो कौन सी जाति का होगा? वो होगा कुमार जाति का, वो होगा कुमार जाति का। और यह माना जाता है कि इस कुमार जाति के जो वंश होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेहाजी मांगलिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं हम गीत की और एक क्वेश्चन आता है आपके फड़ से। तो फड़ से जब क्वेश्चन आएगा और यही लंबा गीत जब यहाँ पे लोक देवी की बात हो जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर देवी की बात की जाए कि सबसे लंबा गीत कौन सी लोक देवी का है तो उसका आंसर होगा जीण माता। लेकिन यहां हमें बात की जा रही है लोक देवता की, तो इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी। रामदेव जी जो हैं अपने, उनका सबसे लंबा गीत होता है। और अगर फड़ की बात करें तो सबसे लंबे फड़ किसकी होती है? वो होती है देव नारायण जी की, वो होती है अपने देव नारायण जी जो गुर्जर जाति के आराध्य देव है। सबसे लंबी फड़ होती है इनकी और सबसे प्राचीन भी इन्हीं की होती है, जिसको जंतर नामक वाद्य यंत्र से बांचा जाता है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रामदेव जी। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है? तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि सबसे अधिक जो लोकप्रिय फड़ होगी वो कौन से देवता की होगी? वो होगी अपने पाबूजी की। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जाखड़ जाति के लोक देवता कौन है? यहां ऑप्शन गिवन है जवाहर जी, देव बाबा, हरेराम बाबा, बिग्गा जी। तो दोस्तों देखिए यहां पे जो बिग्गा जी हैं इनको जाखड़ जाति के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिग्गा जी। देखते हैं अगला प्रश्न।
सियार किस लोक देवता की सवारी है? तो दोस्तों जो सियार है वो अपने हड़बुजी सांकला जो है उनकी सवारी है, तो एक बात और बताता हूँ हड़बुजी के बारे में। हड़बुजी सांकला जो है इनके जो मंदिर में पूजा होती है वो किसी देवता की या किसी मूर्ति की पूजा ना हो के इनकी जो सवारी थी, इनकी जो गाड़ी थी बैलगाड़ी, जिनसे ये क्या करते थे, जो अपंग गायें होती थी उनको चारा डाला करते थे, उनकी पूजा होती है। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है और इनकी सवारी कौन है? सियार। तो देखते हैं, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। देखते हैं अगला प्रश्न है, गोगामेडी में मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है। गोगामेडी जो कि आपके नाहर हनुमानगढ़ में स्थित है, इसमें जो पुजारी होते हैं मुस्लिम पुजारी, उनको कहा जाता है चायल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चायल। यहाँ पे ये जो 11 महीने के लिए तो मुस्लिम पुजारी होता है और 1 महीने के लिए यहाँ पे हिंदू पुजारी होता है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, इसका आंसर होगा चायल। देखते हैं अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के मंदिर में केसर और अफीम चढ़ाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ है हाई कोर्ट में, तो याद रखिएगा केसर और अफीम जो है ये चढ़ाई जाती है वीर कल्लाजी राठौड़ के मंदिर में। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा वीर कल्लाजी राठौड़ बी। तो गाइज आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।